बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्ला फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर पर मस्जिद का इफ्तिताह। तैयब एर्दोगान ने दिया मजबूत सियासी स्टेटमेंट। गाजा की लड़ाई में इसराइल को शर्मनाक शिकस्त दी है। हमास लीडर खालिद मशाल का लबनान में खिताब। ईरान, रशिया और चाइना ने दी बशर अल असद को मुबारकबाद। कहा नतीजे से सदर की सियासी अथॉरिटी की तस्दीक हुई। कनाडा में साबिक रेसिडेंशियल स्कूल में 215 बच्चों की इज्तिमाई कब्र बरामद। जस्टिन ट्रूडो ने कहा शर्मनाक तारीख की याद दहानी है। सऊदी अरब ने 11 मुल्कों से सफर पर पाबंदी हटाई। मुसाफिरों को क्वारंटीन के अमल से गुजरना होगा। अमेरिका इंडिया को वैक्सीन भेजेगा। जयशंकर की अमेरिकी ओहदेदारों के साथ कामयाब बातचीत। इंडिया के कोविड केसों में कमी। 24 घंटों में 1,73,000 मामले पाए गए। IPL के बाकी मैचेस UAE में खेले जाएंगे। टीमों को नए खिलाड़ियों को शामिल करने की इजाजत। ममता मोदी कश्मकश तेज। चीफ मिनिस्टर ने कहा मरकजी हुकूमत फेक न्यूज फैला रही है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर पर एक नई मस्जिद का इफ्तिताह किया, जिस पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मस्जिद के जरिए तैयब एर्दोगान ने, जो राइट विंग की सियासत करते हैं, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है। हज़ारों लोगों ने इस मस्जिद में नमाज अदा की। 1950 के दहर से कई हुकूमतें तकसीम स्क्वायर पर मस्जिद बनाना चाहती रही हैं। इस इलाके को तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के सेक्युलर नज़रियात की अलामत समझा जाता है। इस मस्जिद का इफ्तिताह एक ऐसे वक्त किया गया है जब हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरों के 8 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर तैयब एर्दोगान ने तकरीर करते हुए कहा कि ये मस्जिद हमारे शहर को कई सदियों तक एक चिराग की तरह रोशन करेगी। तैयब एर्दोगान जब 90 के दहर में इस्तांबुल के मेयर थे, तब भी वो इस इलाके में मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 1997 में फौजी बगावत की वजह से इस मंसूबे पर अमल नहीं हो सका। उस बगावत में तुर्की की इस्लाम पसंद हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था। तैयब एर्दोगान ने 1913 के हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों पर तनकीद करते हुए कहा कि यही लोग मस्जिद के प्रोजेक्ट के रास्ते में रुकावट बने थे। 2017 में इस मस्जिद की तामीर का काम शुरू हुआ था। 2250 नमाजियों की गुंजाइश वाली इस मस्जिद में एक एग्जीबिशन हॉल, एक लाइब्रेरी, बावर्ची खाना और कार पार्किंग है। Ve adeta kümes gibi bir yerde gazeteler üzerinde
2013 yılında tekrar harekete geçtiğimizde ise karşımızda Gezi olaylarını bulduk. Gezi olayları. O teröristlerin karşımıza dikildiği an, milletimizin 15 Temmuz şanlı direnişinin ardından artık hiçbir gücün bu girişimin önüne geçemeyeceği azim ve kararlılığıyla yeniden kolları sıvadık. बाज़ लोगों का ख्याल है कि तैयब एर्दोगान ने सियासी वजूहात की बिना पर यह मस्जिद बनाई है। पिछले साल जुलाई में तैयब एर्दोगान हुकूमत ने आया सूफिया मस्जिद को बहाल किया था। जिस मस्जिद का जुमे को इफ्तिताह किया गया वो उस्मानी तर्ज की तामीर को ज़ाहिर करती है। मस्जिद के इफ्तिताह के लिए इतने लोग जमा हुए कि मस्जिद भर जाने के बाद कई लोगों को सड़क पर नमाज पढ़नी पड़ी। हमास लीडर खालिद मशाल ने कहा है कि 10 मई से 21 मई तक गाजा पर इसराइल के हमलों के दौरान मुज़ाहमती ताकतों ने सिहयोनी दुश्मन को शर्मनाक हार से दो चार किया है। उन्होंने कहा कि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई, इस जंग में अल्लाह ने हमें मदद दी और आज़ादी की खुशखबरी दी। खालिद मशाल ने लबनान में एक मार्च से खिताब करते हुए कहा कि हम अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं, हमारी पाक ज़मीन पर काबिज़ दुश्मन का कोई मुस्तकबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि इसराइल मैदान जंग में जो कामयाबी हासिल नहीं कर का वो सियासी मैदान में हासिल करना चाहता है। दुश्मन हमसे शेख जर्रा, अक्सा और कुद्स के मामले में छेड़खानी कर रहा है और अपने जराइम को अरब मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की आड़ में छुपाना चाहता है। इसराइली पुलिस ने नेगेव के इलाके में एक फ़लस्तीनी नौजवान की कार का पीछा करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। इसराइली पुलिस ने बताया कि एक नौजवान ने एक चेक पॉइंट पर रुकने से इनकार कर दिया और तेज़ बढ़ने लगा, जिसके दौरान पुलिस की एक कार के साथ उसकी टक्कर हो गई और बाद में उसे गिरफ्तार किया गया। यरूशलेम की एक अदालत ने 7 फ़लस्तीनी ख़ानदानों की एक अपील पर फैसला मुलतवी कर दिया है जिन्हें उनके घरों से निकाला जा सकता है। सिल्वान इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले इन ख़ानदानों में जुमला 44 लोग रहते हैं। ईरान के कुद्स फोर्स के चीफ ने कहा है कि इसराइलियों के लिए ये सोचने का वक्त आ गया है कि वो फ़लस्तीन को छोड़ दें और यूरोप और अमेरिका में अपने घरों की तरफ देखें। जनरल इस्माइल क़ानी ने तेहरान में कुद्स फोर्स के एक ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हिजाजी के चहलुम तकरीब से ख़िताब करते हुए ये बात कही। जनरल कासिम सुलेमानी के वो जानशीन हैं। हमास के एक सीनियर ओहदेदार महमूद अज़्ज़ाहार ने कहा है कि हालिया लड़ाई के दौरान इसराइल की कमज़ोरी ज़ाहिर हो गई। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लड़ाई में इसराइल की सिक्योरिटी के ताल्लुक़ से बहुत से मफरूज़े ख़त्म हो गए। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने यमन जंग के फरीकों से कहा है कि वो मौक़ों से फ़ायदा उठाएं और लड़ाई ख़त्म करने के लिए समझौता करें। यमन से मुताल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफ्स ने एक ऐसे वक्त ये बात कही जब उन्होंने एक अमन मंसूबे के ताल्लुक़ से यमन के हूसियों से बातचीत की, लेकिन इस मामले में डेडलॉक पाया जाता है। यमन की हादी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा ने इल्ज़ाम लगाया है कि हूसियों के लिए ईरान की मदद की वजह से जंग लंबी हो रही है। वज़ीर ख़ारजा अहमद अवद बिन मुबारक ने अमेरिका के एक सफारतकार के साथ बातचीत करते हुए ये बात कही। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब और यूएई यमन में अहम मकामात पर अड्डे कायम करते हुए अपनी पोजीशन मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के रिसर्च ग्रुप ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बात बताई। लीबिया के बागी कमांडर खलीफा हफ्तार मैदान जंग पर अपने मकसद हासिल ना कर पाने के बाद अब इलेक्शंस के जरिए अपने कदम जमाने का मंसूबा रखते हैं। हालिया अरसे में लीबिया में और लीबिया से बाहर उनकी तायीद और असर कम हुआ है। लीबिया में दिसंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं। ईरान, रशिया और चाइना ने सीरिया के सदर बशार अल असद को इलेक्शंस में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। ईरान की वजारत खारजा ने कहा कि मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अवाम का ये फैसला बहुत अहमियत रखता है। रशिया की वजारत खारजा ने बशार अल असद की फैसला कुन कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और कहा कि मॉस्को इन इलेक्शंस को जंग से तबाह मुल्क में इस्तेहकाम की मजबूती की तरफ एक अहम कदम के तौर पर देखता है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बशार अल असद को एक पैगाम रवाना किया और बताया कि इस कामयाबी से उनकी सियासी अथॉरिटी की तस्दीक हुई है। चाइना ने कहा कि बशार अल असद को वो मुबारकबाद देता है। बीजिंग में वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा कि चाइना कौमी खुदमुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई इत्तेहाद की हिफाजत के लिए सीरिया की कोशिशों की तायीद करता है। हिजबुल्लाह ने कहा कि इस नतीजे से कौमी इत्तेहाद के लिए सीरिया के लोगों की तायीद का इजहार होता है।
اس الیکشن میں بشار الاسد نے 7 سال کی ایک اور میعاد کے لیے کامیابی حاصل کی، انہیں 95% سے زیادہ ووٹ حاصل ہوئے۔ کینیڈا میں ایک اجتماعی قبر کا پتہ چلا ہے جس میں 215 بچوں کو دفن کیا گیا تھا۔ جس جگہ یہ قبر ملی وہاں پر کسی وقت ایک ریزیڈینشل اسکول تھا۔ اس اسکول کو 1978 میں بند کیا گیا تھا۔ اس اسکول کا نام کاملوکس انڈین ریزیڈینشل اسکول تھا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ یہ ہمارے ملک کی تاریخ کے ایک شرمناک چیپٹر کی دردناک یاد دہانی ہے۔ حکومت 19ویں اور 20ویں صدی میں لازمی طور پر ریزیڈینشل اسکول چلاتی تھی جس میں لوگوں کو حکومت کی مرضی کے مطابق ڈھالا جاتا تھا۔ 1890 میں یہ اسکول کھولا گیا تھا جہاں اجتماعی قبر ملی ہے۔ یہ اسکول رومن کیتھولک ایڈمنسٹریشن کے تحت کام کرتا تھا۔ 1950 کی دہے میں وہاں 500 سے زیادہ بچے پڑھتے تھے۔ افریقہ کے ملک کانگو میں زلزلے کے جھٹکاؤں سے وہ خاندان ہل کر رہ گئے جو پہلے سے ہی آتش فشاں پہاڑ پھٹنے کی وجہ سے پریشان تھے۔ انہیں کھانے اور پینے کے لیے بھی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے اندیشے ہیں کہ اس پہاڑ سے اور لاوا نکلے گا۔ بلیٹن کے اس حصے میں پہلے بات کرتے ہیں کووڈ کی۔ انڈیا کے کووڈ کیسوں میں کمی کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,73,000 کیس پائے گئے۔ یہ 45 دنوں کے سب سے کم ڈیلی کیسز ہیں۔ اس مہینے کے شروع میں ڈیلی کیسز 4,14,000 کی بلندی پر پہنچے تھے جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ مسلسل 16ویں دن ریکور ہونے والوں کی تعداد نئے مریضوں سے زیادہ تھی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,84,000 مریض ٹھیک ہوئے۔ ایکٹیو کیسز گھٹ کر 22,29,000 ہو گئے ہیں۔ ریکوری ریٹ بہتر ہو کر تقریباً 91% ہو گیا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 3,617 جانیں گئی ہیں۔ اب تک ملک میں 20,90,00,000 کے قریب ویکسین ڈوزز دیے گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 30,62,000 ویکسین ڈوز دیے گئے۔ اسی مدت کے دوران 20,80,000 ٹیسٹ کیے گئے۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ ریاستوں کو مسلسل ویکسین ڈوز پہنچا رہی ہے۔ اب تک ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز کو 22,77,00,000 ویکسین ڈوز دیے گئے ہیں۔ حکومت نے یہ بھی کہا کہ اب ملک کے پاس ریمڈیسیور انجیکشنز کی فاضل مقدار ہے۔ امریکہ انڈیا کو کووڈ-19 ویکسین بھیجنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جو امریکہ کے دورے پر ہیں بائیڈن حکومت کے کئی عہدیداروں کے ساتھ اس سلسلے میں کارآمد بات چیت کی۔ جے شنکر نے امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن، وزیر دفاع لائیڈ آسٹن، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیوان اور دوسرے عہدیداروں سے ملاقاتیں کی۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ نے کہا کہ ان کا ملک وبا کی شروعات سے ہندوستان کی مدد کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ بلنکن نے کہا کہ انڈیا امریکہ کے ساتھ کھڑا تھا اور اب امریکہ چاہتا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا رہے اور ہر ممکن مدد دے۔ سعودی عرب 11 ملکوں سے سفر پر پابندی ہٹا رہا ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ان ملکوں سے سفر پر پابندی لگائی گئی تھی۔ سرکاری نیوز ایجنسی ایس پی اے نے بتایا کہ پابندیاں ہٹانے کے بعد بھی یہاں سے آنے والے مسافروں کو کوارنٹین کے عمل سے گزرنا ہوگا۔ ایس پی اے نے وزارت داخلہ کے عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ امریکہ، جرمنی، یو اے ای، آئرلینڈ، اٹلی، پرتگال، برطانیہ، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، فرانس اور جاپان کے مسافروں کو اتوار سے سعودی عرب آنے کی اجازت ہوگی۔ یو اے ای میں 1812 نئے کووڈ کیس پائے گئے ہیں اور 5 موتیں ہوئی ہیں۔ یو اے ای میں یہ ایک مہینے کے سب سے زیادہ ڈیلی کیسز ہیں۔ آئی پی ایل کے باقی میچز یو اے ای میں کھیلے جائیں گے۔ بی سی سی آئی نے اپنی اسپیشل جنرل میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ امیدوں کے مطابق ہے۔ بی سی سی آئی نے اس سلسلے میں ایمریٹس کرکٹ بورڈ کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا تھا۔ ہفتے کو اس سلسلے میں رسمی فیصلہ کیا گیا۔ انڈیا میں کووڈ-19 کی صورتحال کے مد نظر آئی پی ایل کو درمیان میں روک دیا گیا تھا، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ کئی ٹیموں میں غیر ملکی کھلاڑی نہیں ہیں۔ بی سی سی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹیموں کو ان کھلاڑیوں کی جگہ دوسرے پلیئرز کو شامل کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ وہ اپنے کھلاڑیوں کو آئی پی ایل کے باقی میچز میں کھیلنے کی اجازت نہیں دے گی، جبکہ کرکٹ آسٹریلیا نے ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔
वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने मोदी हुकूमत पर जवाबी वार करते हुए कहा है कि वो मीडिया के लिए यकतरफा जानिबदाराना और फेक न्यूज़ जारी कर रही है। ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मेरी इस तरह से बेइज्जती मत कीजिए, हमने शानदार कामयाबी हासिल की है, इसीलिए आपका ये रवैया है। आपने हर मुमकिन कोशिश की, इसके बावजूद आप हार गए। आप क्यों हमसे रोज़ झगड़ा कर रहे हैं? मरकजी हुकूमत ने अपने एक आला ओहदेदार को दिल्ली वापस बुलाया है। एक दिन पहले ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में तूफान यास के बारे में रिव्यू मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, जिस पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। हुकूमत और बीजेपी इस बात से काफ़ी नाराज़ है कि ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म की मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ममता ने सिर्फ चंद मिनट यानी 15 मिनट मोदी के साथ एयरबेस पर गुजारा था, जहां पर उनकी फ़्लाइट उतरी थी। ममता ने कहा कि वो बंगाल की भलाई के लिए मोदी के पैर छूने के लिए भी तैयार है। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी लीडर्स और गवर्नर को क्यों मीटिंग में बुलाया गया। गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया कंपनियों ने नए उसूलों के मुताबिक आईटी वजारत के पास अपनी तफसीलात जमा कराई हैं, लेकिन ट्विटर ने अब तक ऐसा नहीं किया है। ओहदेदारों ने ये बात बताई। इस मसले पर एक ज़बरदस्त तनाज़ा पैदा हो गया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर पर मस्जिद का इफ्तिताह, तैयब एर्दोगान ने दिया मजबूत सियासी स्टेटमेंट। गाजा की लड़ाई में इसराइल को शर्मनाक शिकस्त दी है। हमास लीडर खालिद मशाल का लबनान में खिताब। ईरान, रशिया और चाइना ने दी बशर अल असद को मुबारकबाद। कहा नतीजे से सदर की सियासी अथॉरिटी की तस्दीक हुई। कनाडा में साबिक रेसिडेंशियल स्कूल में 215 बच्चों की इज्तिमाई कब्र बरामद। जस्टिन ट्रूडो ने कहा शर्मनाक तारीख की याद दहानी है। सऊदी अरब ने 11 मुल्कों से सफर पर पाबंदी हटाई। मुसाफिरों को क्वारंटीन के अमल से गुजरना होगा। अमेरिका इंडिया को वैक्सीन भेजेगा। जयशंकर की अमेरिकी ओहदेदारों के साथ कामयाब बातचीत। इंडिया के कोविड केसों में कमी, 24 घंटों में 1,73,000 मामले पाए गए। IPL के बाकी मैचेस UAE में खेले जाएंगे। टीमों को नए खिलाड़ियों को शामिल करने की इजाजत। ममता मोदी कश्मकश तेज। चीफ मिनिस्टर ने कहा मरकजी हुकूमत फेक न्यूज फैला रही है। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।